और अब आज के दिन की सबसे विशेष बात, आज फाल्गुन शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि और बुधवार का दिन है। तृतीया तिथि आज पूरा दिन पूरी रात पार करके अगले दिन भोर 4:12 तक रहेगी। आज सुबह 9:34 से शुरू होकर अगले दिन की सुबह 10:26 तक शुभ योग रहेगा। इस योग में किए गए कार्यों से लंबे समय तक शुभ फलों की प्राप्ति होती रहती है, साथ ही प्रसिद्धि मिलती है। साथ ही आज रात 10:08 तक उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र रहेगा। नक्षत्रों की श्रेणी में उत्तरा भाद्रपद 26वां नक्षत्र है। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के स्वामी शनिदेव है और इसकी राशि मीन है। उत्तरा भाद्रपद शब्द का अर्थ है भाग्यशाली पैरों वाला व्यक्ति। इस नक्षत्र के प्रबल प्रभाव में आने वाले जातक बड़े ही भाग्यशाली होते हैं। उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र के प्रभाव में आने वाले जातक बुद्धिमान, परोपकारी, सहनशील, अपने लक्ष्य प्राप्ति हेतु दृढ़ निश्चयी और अपनी ऊर्जा का प्रयोग सकारात्मक तरीके से करने वाले होते हैं। साथ ही ये लोग दूसरों के कल्याण हेतु हमेशा प्रयासरत रहते हैं और अपने आप को हर परिस्थिति के अनुकूल ढालने में सक्षम होते हैं। वनस्पतियों में उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र का संबंध नीम के पेड़ से बताया गया है। लिहाजा जिन लोगों का जन्म उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र में हुआ हो, उन लोगों को आज के दिन नीम के पेड़ की उपासना करनी चाहिए। साथ ही नीम के पेड़ को, उसकी लकड़ियों को, उसकी पत्तियों को या उसके फल को किसी प्रकार का नुकसान नहीं पहुंचाना चाहिए और न ही किसी तरह से इस्तेमाल में लेना चाहिए। तो ये थी चर्चा आज के दिन शुभ योग और उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र की। और आज के दिन अब बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष के बारे में। शास्त्रों में सप्ताह के 7 दिनों में किसी न किसी देवी देवता की उपासना का जिक्र मिलता है। जैसे सोमवार के दिन भगवान शिव की उपासना का महत्व है, उसी तरह बुधवार के दिन प्रथम पूजनीय गणेश, भगवान श्री गणेश की उपासना का बड़ा महत्व है। साथ ही बुधवार का दिन राहु संबंधी उपायों के लिए भी अच्छा माना जाता है। अतः राहु और भगवान गणेश से जुड़े बुधवार के दिन हम आपको बताएंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष के बारे में। अष्टमुखी रुद्राक्ष को प्रथम पूजनीय संकट निवारक भगवान श्री गणेश का आशीर्वाद प्राप्त है। साथ ही इसका नियामक ग्रह राहु है, यानी अष्टमुखी रुद्राक्ष राहु के द्वारा रेगुलेट होता है। राहु की किसी भी विपरीत स्थिति को अपने अनुकूल बनाने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बेहद फायदेमंद है। साथ ही शनिदेव की अनुकूलता के लिए भी इस रुद्राक्ष को उपयोग में कभी कभी लाया जाता है। अष्टमुखी रुद्राक्ष को 7 मुखी रुद्राक्ष के साथ धारण करने पर शनि संबंधी दोषों से मुक्ति पाई जा सकती है। जाबालोपनिषद के अनुसार यह अष्टमुखी रुद्राक्ष दिव्य माताओं की, 8 वसुओं की और गंगा की छवि है और ये सब इस रुद्राक्ष के धारक को आशीर्वाद देते हैं। लिहाजा इन सब देवी देवताओं और ग्रहों के प्रभाव वाले अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए आप अपने जीवन में किन किन परेशानियों से छुटकारा पा सकते हैं, आज हम उन सब की चर्चा करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं अष्टमुखी रुद्राक्ष का मतलब क्या है। जैसा कि पहले भी कई बार हम चर्चा कर चुके हैं कि रुद्राक्ष के दाने पर जितनी धारियां या लाइंस पड़ी होती हैं वो उतने ही मुखी रुद्राक्ष कहलाता है और ये सब एक ही पेड़ पर पाए जाते हैं। पेड़ से रुद्राक्ष के फल उतारे जाने के बाद ही इस बात का पता चल पाता है कि वो कितने मुखी है। जिस रुद्राक्ष पर 8 संतरी की तरह की फांके या धारियां होती हैं उसे अष्टमुखी रुद्राक्ष कहते हैं और ये मुख्य तौर पर नेपाल और इंडोनेशिया में पाए जाते हैं। जहाँ नेपाली अष्टमुखी दानों की आकृति अधिकतर अंडाकार होती है, वहीं इंडोनेशियाई दाने आकार में लगभग 9 से 15 मिलीमीटर व्यास के होते हैं। और अब बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष से मिलने वाले लाभ के बारे में। अष्टमुखी रुद्राक्ष अच्छी बुद्धि, ज्ञान प्राप्ति, अर्थ लाभ और कार्य में यश का कारक है। ये धारक को विश्लेषक बुद्धि यानी चीज़ों को एनालाइज करने की क्षमता और लेखन कौशल प्रदान करता है। इससे व्यक्ति को नेतृत्व करने की समझ, सुख समृद्धि, यश और कला में निपुणता मिलती है। साथ ही अष्टमुखी रुद्राक्ष का धारक दैहिक, दैविक और भौतिक तापों से मुक्ति और अनेक प्रकार की रिद्धि सिद्धि को प्राप्त करता है। ऐसा भी कहा जाता है कि अष्टमुखी रुद्राक्ष का धारक शिवलोक को प्राप्त होता है। साथ ही जिन लोगों की प्रगति में अड़चनें आ रही हैं या जिन लोगों के काम अपने अनुसार पूरे नहीं हो पाते हैं, किसी तरह के विवाद में आप जीत नहीं पाते और आपको निराशा का सामना करना पड़ता है, तो इन सब परेशानियों से छुटकारा पाने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। जिन लोगों को जीवन में बार बार बाधाओं का सामना करना पड़ता है, उन लोगों को अष्टमुखी रुद्राक्ष के साथ ही 7 मुखी रुद्राक्ष भी पहनना चाहिए।
बिजनेस के क्षेत्र में सफलता पाने के लिए भी आठमुखी और सातमुखी रुद्राक्ष का संयोग बहुत लाभदायक है। देखो, सातमुखी शनि है, आठमुखी राहु है। इसके अलावा अपने बिजनेस के अनुरूप आप आठमुखी और सातमुखी रुद्राक्ष के साथ अन्य कौन से रुद्राक्ष का संयोग करके लाभ उठा सकते हैं, इसकी भी चर्चा हम अभी करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दूं कि अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए आप किन किन स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों में लाभ पा सकते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष सर्प भय से छुटकारा दिलाता है। साथ ही स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं से निजात पाने के लिए भी आठमुखी रुद्राक्ष धारण करना लाभदायक होता है। जैसा कि शुरुआत में हमने आपको बताया था कि आठमुखी रुद्राक्ष का नियामक ग्रह राहु है, अतः राहु जनित परेशानियों से बचने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष बहुत ही फायदेमंद है। राहु जनित दोष होने पर व्यक्ति को फेफड़ों से संबंधित विकार, पंजों और त्वचा से संबंधित रोग और मोतियाबिंद आदि होता है। अगर आपको भी इस तरह की कोई परेशानी है तो आपको आठमुखी रुद्राक्ष अवश्य ही धारण करना चाहिए। इसके अलावा नाड़ी संस्थान, तंत्रिका प्रणाली और पित्ताशय से संबंधित रोगों में भी अष्टमुखी रुद्राक्ष फायदा पहुंचाता है। साथ ही झुर्रियों को मिटाने के लिए अष्टमुखी रुद्राक्ष को कैसे उपयोग में लिया जा सकता है, ये भी जान लेते हैं। अष्टमुखी रुद्राक्ष और बादाम के बीज को गुलाब जल में मिलाकर लेप बनाइए और उस लेप को चेहरे पर लगाकर 1 घंटे के लिए छोड़ दीजिए। फिर चेहरे को बिना साबुन के साफ पानी से धोइए। इससे कुछ ही दिनों में आपका चेहरा आकर्षक होगा और चेहरे की झुर्रियाँ मिटती नजर आएंगी। अर्जुन के वृक्ष की छाल और रुद्राक्ष का बारीक चूर्ण लेकर शहद के साथ मिलाकर लेप बनाइए और इस लेप को चेहरे पर लगाकर 1 घंटे के लिए रहने दीजिए। फिर साफ पानी से चेहरे को धो लीजिए। इससे भी आपको बहुत सुंदर असर देखने को मिलेगा। तो ये थी अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए कुछ स्वास्थ्य संबंधी परेशानियों से छुटकारा पाने की चर्चा। और अब बात करेंगे सातमुखी और आठमुखी रुद्राक्ष के साथ अन्य रुद्राक्ष के संयोग से अपने बिजनेस के अनुरूप लाभ पाने के बारे में। अगर आप किसी वस्तु के उत्पादन से जुड़े हैं या प्रॉपर्टी से रिलेटेड काम करते हैं तो आपको 7 और 8 मुखी के साथ 12 मुखी रुद्राक्ष का दाना भी पहनना फायदेमंद रहेगा। इससे आपको बिजनेस में यश और कीर्ति मिलेगी। अगर आप विक्रेता हैं, यानी आप किसी सामान की बिक्री करते हैं, या जो लोग कला के क्षेत्र से संबंध रखते हैं, उन्हें 7 मुखी 8 मुखी के साथ साथ एक दाना 13 मुखी रुद्राक्ष का भी पहनना चाहिए। अगर आप शेयर मार्केट या किसी तरह के आयात निर्यात से संबंध रखते हैं, या जो लोग किसी उच्च पद पर आसीन हैं, उन लोगों को 7-8 मुखी रुद्राक्ष के साथ 5 मुखी या 14 मुखी रुद्राक्ष से कोई भी एक दाना पहनना चाहिए। इससे आपको अपने काम में लाभ जरूर मिलेगा। अगर आप जायदाद या ऋण संबंधी किसी मामले में अटके हुए हैं और आपको तुरंत सफलता चाहिए, तो आपको 7 और 8 मुखी के साथ 17 मुखी रुद्राक्ष पहनने से विशेष लाभ होगा। इससे आपको बहुत जल्दी सफलता मिलेगी। अगर आप बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं या जल्दी ही भविष्य में कुछ करने वाले हैं, कोई प्रॉपर्टी से रिलेटेड कोई बहुत बड़ा काम करना है, तो आपको 18 मुखी रुद्राक्ष के साथ एक दाना 7 मुखी और एक दाना 8 मुखी रुद्राक्ष लाल धागे में पिरोकर पहनना चाहिए। इससे आपके प्रोजेक्ट बिना किसी परेशानी के सक्सेसफुल होंगे। इसके अलावा अगर आपको काम के लिए कोई सही दिशा नहीं मिल पा रही है, या आप अपने व्यापार का क्षेत्र बदलना चाहते हैं, तो आपको 7 और 8 मुखी के साथ 10 मुखी रुद्राक्ष का संयोग धारण करना चाहिए। इससे आपको काफ़ी फायदा होगा। 8 मुखी रुद्राक्ष को वो लोग भी धारण कर सकते हैं जिनका जन्म राहु संबंधी नक्षत्रों यानी आर्द्रा, स्वाति या शतभिका नक्षत्र में हुआ है। तो ये थी चर्चा अष्टमुखी रुद्राक्ष के जरिए जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में लाभ पाने की। और अब बात करेंगे अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण करने के लिए मंत्र क्या है। रुद्राक्ष को धारण करने से पहले उस पर मंत्र जप जरूर किया जाना चाहिए। शिव पुराण के अनुसार ओम ओम नमः, पद्म पुराण के अनुसार ओम सह ओम नमः, स्कंद पुराण के अनुसार ओम कंग वंग नमः। इसके अलावा ओम श्रीं ओम ह्रीं ग्रीं लीं और महामृत्युंजय मंत्र है ही ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमेव बंधनान् मृत्युर्मुक्षीय मामृतात् और ओम नमः शिवाय। इस मंत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार मंत्र से सिद्ध करने के बाद आप अष्टमुखी रुद्राक्ष को धारण कर सकते हैं या घर में किसी उचित स्थान पर भी स्थापित कर सकते हैं। तो ये सारी चर्चा थी आज अष्टमुखी रुद्राक्ष के बारे में। अष्टमुखी रुद्राक्ष से हम कैसे लाभ पा सकते हैं, राहु संबंधी किन समस्याओं से छुटकारा पा सकते हैं, साथ ही इसे धारण करने से पहले विभिन्न शास्त्रों के अनुसार इस पर किन मंत्रों का जप किया जाना चाहिए, आज हमने इस सब की चर्चा की है।
उम्मीद है कि आप अष्टमुखी रुद्राक्ष से जुड़ी इस विशेष चर्चा का लाभ जरूर उठाएंगे।